गवर्नमेंट का जो ऑफिसर होता है उसको क्या कहा जाता है? सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट और सर्वेंट ऑफ पीपल। लोगों का जो है वो सर्वेंट होता है, वो सर्व करता है, खिदमत करता है। क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग है कि जी क्या हमें पाकिस्तान में रह के सीएसएस करना चाहिए या हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें अब्रॉड निकल जाना चाहिए। सीएसएस का जो एग्जाम है इट इज हाईली हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी बच्चे इसके अंदर अपीयर होते हैं, जहाँ पे एक बच्चा जो है वो सिलेक्ट होता है वहीं पर 200 बच्चा जो है वो रिजेक्ट होता है। बल्कि अच्छा आइडिया है कि मैं उनमें से किसी एक दो का इंटरव्यू भी करूंगा जिन्होंने सीएसएस किया है और इस वक्त पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं। जी वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विद सलमान। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड फीडबैक। और हम अपने सेशन डीएम सलमान की एक और वीडियो आज रिकॉर्ड करेंगे। आज हम जिस क्वेश्चन को टेक केयर करेंगे वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड इनफैक्ट आई वाज वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस का जिसमें हम जो है वो डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम और डिफरेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं उनको हम कंपेयर कर सकें या उनका कंपैरिजन कर सकें। तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग है कि जी क्या हमें पाकिस्तान में रह के सीएसएस करना चाहिए और गवर्नमेंट में सर्व करना चाहिए पाकिस्तान को, या हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें अब्रॉड निकल जाना चाहिए, लेट्स से फॉर स्टडी सेक और फॉर द सेक ऑफ वर्क और बिजनेस और एनीथिंग एल्स। क्वेश्चन का आज हम आंसर करेंगे और उससे पहले अगर तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। ओके, इसका जो आंसर है इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू के आपके अंदर क्या कॉलिंग है इस चीज़ की कि नहीं है। हम जो फिगर एंड फैक्ट्स हैं सीएसएस करके पाकिस्तान में रहने के, सर्व करने के या बाहर आना स्कॉलरशिप के ऊपर या काम, उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी वन ऑन वन बात कर लेते हैं आपस में कि क्या आपके अंदर वो चीज़ है जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ या जो पूरी दुनिया जिस तरह से समझती है कि गवर्नमेंट ऑफिसर के अंदर ये वाली खसूसियात जो है ना वो होनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट का जो ऑफिसर होता है उसको क्या कहा जाता है? सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट और सर्वेंट ऑफ पीपल। लोगों का जो है वो सर्वेंट होता है, वो सर्व करता है, खिदमत करता है। तो क्या आपके अंदर वो जज्बा है कि आप खिदमत करना चाहते हैं? अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम जो है वो ऑपोजिट चलता है। हम जो इस पोस्ट के ऊपर आता है, जो इस पोस्ट पे आके बैठता है, वो ये नहीं कहता कि आई एम द सर्वेंट ऑफ पीपल, वो कहता है कि पीपल आर माइन सर्वेंट, मेरे सर्वेंट हैं सारे के सारे। बहुत सारे मेरे दोस्त जो है ना वो सीएसएस उन्होंने किया है और अभी वो गवर्नमेंट में हैं, वो सर्व भी कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरी उनसे बातचीत भी होती रहती है। बल्कि अच्छा आइडिया है कि मैं उनमें से किसी एक दो का इंटरव्यू भी करूंगा जिन्होंने सीएसएस किया है और इस वक्त पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं। और कंपैरिजन फिर थोड़ा सा, मैं तो अभी कंपैरिजन कर रहा हूँ लेकिन जो बंदा इस वक्त सिस्टम में है, जो ये काम कर रहा है, उसके मुंह से भी जब आप लोग सुनेंगे तो फिर जो है वो आप इसको और अच्छे तरीके से इस चीज के लिए जो है ना आंसर कर पाएंगे। सीएसएस का जो एग्जाम है इट इज हाईली हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी बच्चे इसके अंदर अपीयर होते हैं, जहाँ पे एक बच्चा जो है वो सिलेक्ट होता है वहीं पर 200 बच्चा जो है वो रिजेक्ट होता है। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। फिर इसके अंदर जो पास होने की परसेंटेज है इट इज 1%, समटाइम 1.7, 1.5, वेरी रेयरली 2% को टच करते हैं जितने भी लोग जो हैं वो इसमें अपीयर होते हैं। लेट्स से कि आप ने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, आपने सीएसएस की तैयारी भी की, आपने अपने आप को अप टू डेट रखा, आप एग्जाम क्लियर भी कर गए, लेकिन उसमें फिर भी देर इज नॉट, लेट्स से कि 100% श्योरिटी दैट यू आर गोइंग टू गेट द फील्ड व्हाट यू वांट। क्योंकि इसमें जस्ट 7.5% ही लोग वो हैं जो मेरिट के ऊपर इसमें सेलेक्ट होते हैं, सीट्स पे आते हैं। बाकी जितने भी 7.5% सिर्फ मैं कह रहा हूँ, बाकी जितने भी हैं 92.5% वो डिफरेंट कोटा सिस्टम जो है पाकिस्तान के अंदर, उस कोटा सिस्टम के थ्रू इसमें आते हैं। उसमें जो है वो आर्मी का कोटा है, उसमें पुलिस का है, उसमें नेवी का है, एयरफोर्स का है, माइनॉरिटीज़ का है,
उसके बाद सिंध वालों का अलहदा है, बलूचिस्तान वालों का अलहदा है, वुमेन्स का अलहदा है। इस तरह से जो डिफरेंट कोटा सिस्टम्स हैं उनके थ्रू भी लोग जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। तो उसके बाद जो है आपको उस सिस्टम के अंदर आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोग जो है ना सर्व करते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस इस तरह की भी देखी होंगी कि जी यंग बिल्कुल होता है जो कि ऑफिसर होता है और उसके पीछे लेट से कि कोई थोड़ा एजिड बंदा होता है, उसने छतरी पकड़ी होती है या उसने उसका लैपटॉप उठाया होता है या पेन। तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर पूरी डिबेट करते हैं कि जी देखो सीएसएस करके तो बाद में इनकी सरिया आ जाता है गर्दन में ये और वो। तो क्योंकि उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं वो मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स उसमें नहीं हूँ। और मैं भी जब अपने दोस्त से बात करूंगा तो फिर उन प्रोटोकॉल्स का पता चलेगा। मे बी देयर इज सम काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स के जिसमें यू कैन नॉट कैरी योर ओन फाइल्स और समथिंग लाइक दिस। वो हम जो है ना डिस्कस कर लेंगे उनके साथ, तो उसका आंसर जो है आपको भी मिल जाएगा बल्कि, और मुझे भी इस चीज़ के बारे में ना पता चल जाएगा कि रियलिटी इसकी क्या है। लेकिन मेरा जो ख्याल है वो ये है कि अगर आप फाइनेंशियली तौर पे भी बात करें तो उन लोगों की सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं स्टार्ट होती। लेट्स से 87,000 रुपीज़ जो है पाकिस्तानी, या 85,000 से 87,000, इतनी ही उनकी सैलरी जो है वो शुरू होती है। हाँ, उसमें शशके जो हैं वो शायद आपको ज़्यादा मिल जाएं, उसमें गाड़ी शाड़ी आपको मिलती है, वो पुलिस की वो लाइट वाली, और जिधर आप जा रहे होते हैं आपको सलूट बाज रहे होते हैं, गाड़ियां जो हैं वो आपको रास्ता दे रही होती हैं। और वो भी मेरा नहीं ख्याल कि सब ऑफिसर्स के साथ ही होता है, वो भी कुछ रैंक्स पे जो होते हैं उन लोगों को ही वो प्रोटोकॉल मिलते हैं। तो अगर तो सिर्फ प्रोटोकॉल की बात है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप को फिर भी ये चूज करना चाहिए। पैसे की बात है तो फिर भी मेरा नहीं ख्याल आपको चूज करना चाहिए। पाकिस्तान में ठीक है वो आपको घर दे देते हैं या लेट्स से के गाड़ी वगैरह दे देते हैं, ड्राइवर वगैरह दे देते हैं, शशके जो है ना डिफरेंट देते हैं। लेकिन आपकी जो ग्रोथ है पर्सनल लेवल के ऊपर या फैमिली को लेके या चीज़ों को लेके आप वो ग्रो नहीं कर पाते हो। आपको जो एनवायरनमेंट है, जो आपका सिस्टम है, अगर आपको किसी बड़े की तरफ से या कहीं से जो कॉल आ जाती है कुछ भी, तो आपको वो मानना पड़ता है। या जैसे मैं अभी वो बात करूंगा जो कि हमने फील किया है या जो हमने खुद देखा है हमारी गवर्नमेंट में, जो किस तरह से सारा काम शाम हो रहा होता है कि जो जो हम समझते हैं कि अगर हमारा सिस्टम बहुत अच्छा होता तो जितने पढ़े लिखे लोग उसके अंदर आ रहे, अगर इतना ही अच्छा सिस्टम होता तो आज हम 70 सालों से डेवलपिंग नेशन ही ना होते, हम लोग डेवलप हो चुके होते। मैं आपको ये कहूँगा कि जी आपको बाहर जाना चाहिए, चाहे वो स्टडीज़ के लिए हो, चाहे वो काम के लिए हो, ठीक है। आप बाहर निकलो, क्योंकि अगर आप सीएसएस के लिए जाना चाह रहे हो दिस मीन्स कि आपको दुनिया पूरी का नॉलेज है। तो आप सीएसएस के बारे में सोच रहे हो, आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी और इन सब चीज़ों के अंदर जो है ऑलरेडी इंटरेस्ट है, आपको पता है, तो आप बाहर निकलो, एक दफ़ा दुनिया देखो, बाहर के सिस्टम देखो, बाहर का निज़ाम देखो कि इस वक्त जो है लोग या दुनिया किस तरफ को जा रही है। एनवायरनमेंट उनका देखो, उनका वर्किंग कल्चर देखो कि किस तरह से लोग जो है काम कर रहे हैं। आपकी पर्सनल ग्रूमिंग जो है वो बहुत हाई लेवल के ऊपर होगी, जो कि आप सीएसएस करके जब जाते हो तो ऑफ कोर्स आप लोगों की ग्रूमिंग वो करवाते हैं, ट्रेनिंग सब कुछ करवाते हैं, लेकिन वो वही लोग करवा रहे होते हैं जो खुद उस सिस्टम का हिस्सा होता है। वो सिस्टम के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो बाहर निकलो, बाहर आओगे, फाइनेंशियली तौर के ऊपर भी जो आपके पास मौके हैं वो बहुत ज्यादा है। 30,000 1 लाख तनख्वाह आपकी लगती है, चलो घर भी वो आपको दे देते हैं या बिजली पानी, तो उससे कहीं ज्यादा आपके अंदर जो एबिलिटी है इस वक्त, जो आप सीएसएस पास करने जा रहे हो, दिस मीन्स यू आर द क्रीम ऑफ द नेशन के जो टॉप कुछ बच्चे होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, आप उनमें से एक हो। तो आप बाहर आके बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियली तौर के ऊपर अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने सिस्टम पूरे को क्या कर सकोगे, उसको रेज कर सकोगे। नंबर 2, स्टेटस की अगर बात करते हैं तो बाहर आओगे तो आपको समझ आएगी कि यहाँ पर स्टेटस और ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। आपके अकाउंट में इस वक्त 1 लाख पड़ा हुआ है, या यूरोस या डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, या आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं है, जब आप सड़क पे जाते हो तो सारे बराबर होते हैं। आपको पता भी नहीं होता मेट्रो में, ट्रेन में आपके साथ जो बैठा वो मिलियनेयर बिलियनेयर है। तो ये वाली जो मेंटेलिटी है, ये चीज़ें हैं, इसमें से आप बाहर निकलोगे, इंसान क्या होता है आप उसके बारे में समझोगे, उसको जानोगे। बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, बहुत इंटेलिजेंट, मैंने इनफैक्ट उसको फोर्स भी किया था कि तू सीएसएस कर ले, तू कर जाएगा, बट उसने भी यही आंसर किया था कि मैं सीएसएस कर भी लूंगा तो फिर मैं इसी सिस्टम में जाऊंगा और बाद में कल को तू ही मुझे बोल रहा होगा कि ले तू की काम कर रहे हैं।
और बहुत अच्छी एग्जांपल इसमें इस वक्त जो असिस्टेंट कमिश्नर है कराची का, वो बहुत फेमस हुआ था ड्यू टू हिज लेट्स से के लेविश लाइफस्टाइल एंड द वे ही कैरी हिमसेल्फ, उसकी वजह से। तो वो बहुत अच्छी एग्जांपल है, मैंने उसका पूरा इंटरव्यू भी देखा था कि वो ऑलरेडी बाहर था, तो उसको बाहर का एनवायरनमेंट, बाहर का सिस्टम, बाहर की चीज़ें, उसका जो माइंड सेट है वो बहुत ब्रॉड है, वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से उनको ग्रैप कर पा रहा है, उनको समझ पा रहा है। इसलिए उसके हर इंटरव्यू में अगर आप बात करो तो वो माइनॉरिटीज की बात कर रहा है, वो फीमेल्स के राइट्स की बात, वुमेन्स राइट्स की बात कर रहा है, वो एनिमल राइट्स की बात कर रहा है, वो इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है, और वो काम डिलीवर करने की जो बातें कर रहा है उस तरह से कर रहा है। उसके कंपैरिजन में उससे हमने हायर रैंक के ऊपर भी ऑफिसर्स के इंटरव्यू सुने हैं कि जो इस तरह से बात नहीं कर रहे होते, उन लोगों को पता ही नहीं होता कि माइनॉरिटी राइट्स भी कुछ हैं, ह्यूमन राइट्स भी कुछ हैं, या चीज़ें जो हैं वो कुछ हैं। सिर्फ कि आप जब बाहर निकलते हो तो आपका एक्सपोजर जो है आपको डिफरेंट मिलता है, आपका माइंड सेट जो है वो ज़्यादा खुलता है, आप दुनिया किस पैटर्न पे सोच रही है आपको वो पता चलता है। इवन दो कि अगर आप बाद में भी जाके खिदमत करना चाह रहे हो, लेट्स से कि आप सर्व करना चाह रहे हो अपने कंट्री को, करना भी चाहिए इफ़ यू रियली हैव दैट कॉल, तो आप वापस जाओ, तो जाके दोबारा से आप जो है वो उसमें अपीयर हो, पास करो, और दोबारा से आप जो है ना खिदमत कर सको। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक दफ़ा बाहर ज़रूर निकलो, बाहर का एक्सपोजर लो, आपको पता चलेगा, माइंडसेट खुलेगा। और अगर जॉब वगैरह के लिए भी आना तो फिर भी आपको चूज़ करो अब्रॉड को इंस्टेड ऑफ CSS। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर किसी और का भी सिमिलर क्वेश्चन है तो उसको भी इसका आंसर मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, लाइक कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन राइट इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।